चलिए, आवाज नहीं। कैसे हो सभी? अरे कैसे हो? बढ़िया हो? ऑल ऑफ गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? बढ़िया। करे क्लास स्टार्ट। लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से। करनी माता खड़ा हो। क्या आज बड़ा खुश है? अरे आवाज नहीं। इसने बता खुशी का राज क्या है? कि मंद मंद क्या? हाँ यूं बता फिर। तू तेरा ध्यान रख। इसके तो आ रहे, तेरा आना बंद नहीं हो जाए। और मुझे एक फोन करने की जरूरत है। खड़ा हो। बता। आज खुश क्यों है इतना? क्या बोल रहा हूं? कुछ मसला था क्या? पर्सनल? इधर आ। इधर आप। बेटा कल मेरे को परसों वहां सिग्नल पे खड़े होकर यूं यूं देख रहा और क्या। अब इसको पता है सिग्नल पे खड़े हैं, गाड़ी से बाहर निकल कर तो शायद ही आएंगे, और मेरे सामने देख देख कर रहा है क्या। इधर आ। इधर आ। इधर आ। पंखा चालू कर। जागा रहा, इधर आ। पंखा इसलिए चालू करवाया कि इन दुश्मनों को हमारी खबर नहीं लगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई बात नहीं, बेचारा जगह तक भूल गया। कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। भगवान तुझे प्योरली हमेशा के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, आप सिर्फ एक ही ध्यान रखें, बस बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करें। ओके। चलिए लास्ट पॉइंट बताइए जल्दी से। क्वेश्चंस वही तो बोल रहा हूं, बताओ जल्दी से क्वेश्चंस। मेवाड़ के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस जहां तक मुझे याद है, मैंने दिया था आपको पहला क्वेश्चंस मेवाड़ का, कि मेवाड़ के गुहिल राजवंश की ब्राह्मण वंशी मत से उत्पत्ति का उल्लेख कीजिए। यही दिया था। कौन लेकर आया उत्तर? कौन लेकर आया? हाथ खड़े करो जल्दी से। शर्माओ मत, उत्तर बत लेकर। कौन कौन नहीं लेकर आया पहले वो हाथ खड़े करो। जल्दी से बता दो वरना अभी रजिस्टर चेक करूंगा मैं। क्यों नहीं लेकर आए? तो आया नहीं तो कल पूछ भी सकता था, कल छुट्टी थी। पूरे हाथ खड़े करो कौन कौन नहीं लेकर आया, ताकि मैं लिखवा दूं यहीं पे। क्यों नहीं लेकर आए? खड़े हो जो नहीं लेकर आए एक बार। रजिस्टर चेक करूंगा, ध्यान रखना, वरना बेटर है नहीं लेकर आए हो खड़े हो जाओ। पहले वाले पूरे है? बैठ। पूरे है? क्यों? बाहर का? तो ननियाल मुझे पता नहीं कहाँ है। और इस समय में क्यों गया बिना काम का ननियाल? बैठ। आया नहीं। पहले वाले किए तो इनको क्यों नहीं किए? इनके साथ दुश्मनी थी। सर आज आप करवाओगे कल करेंगे। बढ़ जब 4-5 ही करना है। ये ब्राह्मण वंशी मत वाला किया। बैठ जा। आया नहीं तब एहसान किया। बट क्या पहले वाला? बैठो।
बैठ जा। आधे किए, ब्राह्मण वंशी मत का किया, उत्तर दे, पढ़। बैठ जा। है, शनिवार को नहीं आई तू? सॉरी, शनिवार क्या नहीं थी? झूठ बोलने में नंबर 1। दिनेश सर को विदाई उसी दिन दी थी ना? उसके एक दिन पहले। बढ़ जा। क्यों? अच्छा, बहुत बढ़िया किया। वापस क्यों आए? बैठो। है? अच्छा, बैठो। पहले वाले? अच्छा, ये पहले वाले सवाल तो मैंने उस जमाने में दिए थे। बहाना बहुत तगड़ा है। बैठो। टूपा दे दूंगा। तू मेरे गांव के जस्ट पास की है, सिर्फ एक फोन करना ही पड़ेगा का बस। पढ़ ले मर ले। एहसान किया, आज क्यों आए? बैठो। लेडीज एंड जेंटलमैन, पूजा स्क्वायर, इधर देख। ओ हो, बैठ जा। इसने कारण बता दिया था मुझे। मैंने जो बात कही वो ध्यान रखेगी। अब आज के बाद मैंने ये सुन लिया ना, और ज्यादा खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, बैठो मरो। पढ़ो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इतना कहा था कि ना ये सवाल करके आओगे। फिर कल छुट्टी थी, क्या किया है? तू तो नहीं, तूने किए? 1 मिनट खड़ा हो देशनोक पूरे। बहुत गजब बहाना है। क्या बोल रहे? कॉपी? कोई बात नहीं। घर कहाँ पे? आकड़िया? आकड़िया किधर है? ये देखो, आकड़िया किधर है? नहीं नहीं, है किधर, दिशा बता। हाँ वो देखो। अरे मूर्ख इंसान, उधर कब्रिस्तान है। हाँ तो फिर चलो, अब आवाज नहीं। पहला सवाल मैंने आपको दिया था स्टूडेंट। पहला सवाल कि गुहिल वंश की ब्राह्मण वंशी मत से उत्पत्ति बताइए। इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन लेकर आया है? जल्दी से पहले हाथ खड़े करो, पढ़ो। क्या लेकर आया? कितनी लाइनों में उत्तर हुआ? 3 लाइनों में। 3 में ही हुआ। बैठ जाओ। और कौन लेकर आया? धाकड़, पढ़ो। ठीक है। हम्म, विप्रवंशी बताया गया। बहुत ही बढ़िया। बैठो। देखो सवाल समझो। सर ऑनलाइन वालों को भी मेंस की कॉपी चाहिए, कैसे ले? सर जी आपने परमार वंश तो करवाया भी नहीं। परमार वंश में ऐसा कुछ है ही नहीं। परमार वंश का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही बनेगा प्री का, और वो भी रेयर चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस बन जाए। परमार राजवंश प्रारंभ नहीं होगा, उसके पहले क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो परमार राजवंश अगर ऐसा होगा तो लास्ट एंडिंग में कोर्स कंप्लीट होने के बाद 2-3 राजा लिखा देंगे, वरना परमारों की इतनी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, अब सुन लो और समझ लो। प्रश्न कह रहा है गुहिल वंश की ब्राह्मण वंशी मत से
जानकारी या उत्पत्ति देने वाले स्रोत। तो सुन लो, सबसे पहले आपको यही लिखना है, आघाटपुर शिलालेख। देख लो कॉपी के अंदर, आघाटपुर शिलालेख 977, ये लिखा, अरे लिखा क्या, आघाटपुर शिलालेख प्लस साथ में सन भी लिखना है ताकि ये उत्तर को प्रभावी बनाए। आघाटपुर शिलालेख 977 के अनुसार या आघाटपुर शिलालेख 977 व श्रीयुत भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा ने गुहिल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मण वंशी मत से बताई। बस इसमें शिलालेख भी आ गया और विद्वानों का मत भी आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? जो नहीं लेकर आए हैं लिख लो जल्दी से, रफ में घर पे जाकर अच्छे से फेर में लिख लेना। लिखो, आघाटपुर शिलालेख 977, आघाटपुर शिलालेख 977, आघाटपुर शिलालेख 977 व श्रीयुत भंडारकर, श्रीयुत भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा ने तथा गोपीनाथ शर्मा ने गुहिल वंश की उत्पत्ति, गुहिल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मण वंशी मत से बताई। कोष्टक में लिख लो आगे, आनंद, आनंद कहाँ है? बिल्कुल आनंद के ब्राह्मणों से, आनंद के ब्राह्मणों से। फास्टली लिखो। उसके बाद नेक्स्ट आगे बताओ क्वेश्चंस। जो दर्द राखे धर्म को तीही राखे करतार, इसका उत्तर कौन लेकर आया? जो दर्द राखे धर्म को तीही राखे करतार, बताओ। हाँ बताओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लिखो जल्दी से, लिखो गुहिल वंश का मूल मंत्र, गुहिल वंश का मूल मंत्र गुहिल वंश का मूल मंत्र जिसका अर्थ, जिसका अर्थ जो अपने धर्म पर, जो अपने धर्म की रक्षा करता है, जो अपने धर्म की रक्षा करता है तथा उस पर अटल रहता है, तथा उस पर अटल रहता है, उसकी रक्षा ईश्वर करते हैं। उसकी रक्षा ईश्वर करते हैं, अन्यथा पतन निश्चित है, अन्यथा पतन निश्चित है। लिख लिया? ये हो गया स्टूडेंट्स आपके मूल मंत्र का अर्थ। नेक्स्ट, मेवाड़ के राज चिन्ह में किसका उल्लेख है? कौन बताएगा? कौन लेकर आया? मेवाड़ के राज चिन्ह में किसका उल्लेख है? पढ़ो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुन लो, पहले लैंग्वेज समझ लो। मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, एक तरफ राणा का चित्रांकन, दूसरी तरफ भील सरदार का चित्रांकन, बीच में चित्तौड़ दुर्ग और चित्तौड़ दुर्ग पर उगते हुए सूरज का चित्रांकन, और इसी
राज चिन्ह के नीचे गुहिल वंश का मूल मंत्र लिखा हुआ है, जो दर्द राखे धर्म को तीही राखे करता। तो लिखो, मेवाड़ के राज चिन्ह में, मेवाड़ के राज चिन्ह में एक तरफ राणा का चित्रांकन, एक तरफ राणा का चित्रांकन, दूसरी तरफ भील सरदार का चित्रांकन, दूसरी तरफ भील सरदार का चित्रांकन, तथा बीच में कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ दुर्ग, तथा उगते हुए सूरज का चित्रांकन है। उगते हुए सूरज का चित्रांकन है। इस राज चिन्ह के नीचे, इस राज चिन्ह के नीचे मूल मंत्र का उल्लेख है। इस राज चिन्ह के नीचे मूल मंत्र का उल्लेख है। लिख लिया? ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ, बप्पा रावल के सिक्के पर किसका चित्रांकन है? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल याद रखिएगा। बप्पा रावल ने जो सिक्का, हाँ एक पॉइंट आपने लिखा क्या? ये अपनी कॉपी में देखो, इन सिक्कों पर श्री बप्प अंकित है। नहीं लिखा? अभी ऐड कर देना, रुक जाओ। सुनो, पहले आपको पहले सिंपल लैंग्वेज में समझना, उसके बाद खुद को ही लैंग्वेज बनाकर लिखना है। देखो, बप्पा रावल का जो सिक्का था, सोने का सिक्का था, ये कितने ग्रेन का था? 115 ग्रेन का। और फिर सीधा लिखना है, इन सिक्कों पर श्री बप्प अंकित था। क्या अंकित था? श्री बप्प अंकित था। और उसके बाद इसके ऊपर किन किन का चित्रांकन हो रखा है, उनके नाम लिख दो। जैसे त्रिशूल हुआ, नंदी हुआ, दंडवत करता हुआ सैनिक हुआ, इनका चित्रांकन, बछड़ा हुआ। समझ में आया नहीं? और याद रखना, पाशुपति संप्रदाय की भी, पाशुपति संप्रदाय का भी उल्लेख होता है हारित ऋषि का। समझ में आया नहीं? तो लिखो जल्दी से। बप्पा रावल द्वारा 115 ग्रेन का 115 ग्रेन का 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए गए। 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए गए, जिन पर श्री बप्प अंकित है, जिन पर श्री बप्प अंकित है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, श्री बप्प अंकित है, इसी के साथ ऐड कर दो, तथा शैव धर्म से संबंधित, शैव धर्म से संबंधित, वही पाशुपति और शैव धर्म से संबंधित शिवलिंग, त्रिशूल, नंदी, दंडवत करता हुआ पुरुष, दंडवत करता हुआ पुरुष का चित्रांकन है। लिख लिया? बस ये हो गया उत्तर बप्पा रावल के सिक्कों का। कंप्लीट ना? नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन, गुहिल वंश की शाखाओं का विद्वानों का मत स्पष्ट कीजिए। कौन लेकर आया इस क्वेश्चन का उत्तर? बॉयज में से पढ़ो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सीधी बात। आपको और भी शॉर्ट लिखना है तो सीधा, गुहिल वंश की शाखाओं से संबंधित विद्वानों का मत। श्यामल दास बराबर करके 36 शाखाएं वीर विनोद ग्रंथ में, मूणोत नैन्सी 24 शाखाएं और साथ में कर्नल जेम्स टोड 24 शाखाएं। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो जल्दी से, जो नहीं लेकर आया लिखो। गुहिल वंश से संबंधित, गुहिल वंश से संबंधित, गुहिल वंश से संबंधित शाखाओं पर विद्वानों का मत, शाखाओं पर विद्वानों का मत। नंबर फर्स्ट लिखो श्यामल दास। श्यामल दास, बताओ कितनी शाखा है? 36। नेक्स्ट आगे बढ़ो। कर्नल जेम्स टोड, सॉरी रुको, कर्नल जेम्स टोड बाद में लिखना। मुहणोत नैन्सी कितनी शाखा है? 24। और नंबर थर्ड लिखो कर्नल जेम्स टोड, कितनी? 24। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ दे रखा है, कौन बताएगा इसका उत्तर? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का, पूजा बताओ। जोर से बोलना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, एकदम पूरा उत्तर लेकर आइए। सुन लीजिएगा, राजा कौन बताओ? तो याद रखना, लिखोगे मेवाड़ के रावल, रावल तेज सिंह के समय, समय कमल चंद्र ने 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, चूर्णी की रचना की। यह मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है। कोष्टक में लिखोगे ताड़ के पत्तों पर चित्रित। वर्तमान में क्यों अड़ाटक रहे? पाटन संग्रहालय में संग्रहित। लिख लो जल्दी से।
लिख लो जल्दी से, ये उत्तर हो गया आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। नेक्स्ट बताओ, जल्दी से बताओ। गुइल वंश की प्रारंभिक वंशावली के कालक्रम की जानकारी देने वाला कौन लेकर आया? बस उत्तर आ गया, आगे कुछ भी नहीं लिखना है, लिख लो सीधा सामोली शिलालेख 646 ईस्वी। बस ये इतना ही पूछ रहा हूं, उस शिलालेख का नाम क्या और समय काल क्या। लिख लो शामोली, शामोली, कौन सी मोली? सामोली। लिख दिया, शामोली शिलालेख 646 ईस्वी। लिख लिया, ओके। नेक्स्ट, अगला जूते पड़ेंगे चीड़वा 1273 में मरा है और ये प्रारंभिक वंशावली पूछ रहा है, तो काट दे वाड़ दे, कौन सी मोली? सामोली। समझ में आया ना? लिखो जल्दी से। हाँ नेक्स्ट पर्सन बताओ, बस रुक जाओ। मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ पद्मावत पर विद्वानों की टिप्पणी कीजिए, यही है। तो सुनो, टिप्पणी कैसे करनी है सुन लो और समझ लो। एक तो पद्मावत ग्रंथ का समर्थन करने वाले विद्वान कि बिल्कुल ऐसा ऐसा हुआ होगा, और एक कह रहे नो, मलिक मोहम्मद जायसी झूठ बोल रहा है, जो मन में आया वो लिख दिया, यानी विरोधी। दोनों मतों का सिर्फ आपको नाम लिखकर पक्ष और विपक्ष, समर्थन करने वाले और विपक्ष विद्वान, कौन लेकर आया उत्तर? 1 2 3 बताओ। बहुत बढ़िया, याद रखना। बिल्कुल समर्थन करने वालों में सबसे पहले मुहणोत नैन्सी, कर्नल जेम्स टॉड और उसके बाद दशरथ शर्मा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दो ही नाम याद रखोगे, ऐसे तो और भी है, प्रोफेसर हबीब वगैरह, लाल वगैरह। आपको सिर्फ कितने याद रखने? दो, एक गौरी शंकर ओझा और एक कानून गो, ये विद्वान का नाम है कानून गो। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो जल्दी से, लिखो पद्मावत ग्रंथ के समर्थक विद्वान, पद्मावत ग्रंथ के समर्थक पद्मावत ग्रंथ के समर्थक विद्वान। लिख लिया। नंबर फर्स्ट लिखो, मुहणोत नैन्सी, मुहणोत नैन्सी, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड और दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। लिख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ो, लिखो विरोधी विद्वान, विरोधी विद्वान गौरी शंकर ओझा, गौरी शंकर ओझा, गौरी शंकर ओझा। लिख लिया। और कानून गो, कानून, पहले पूरा कानून लिख दो, लास्ट में गो लिख दो, कानून गो। लिख दिया। और भी लिखना चाहते हो तो प्रोफेसर हबीब, प्रोफेसर हबीब, प्रोफेसर हबीब। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? नेक्स्ट आगे बढ़ो, अगला सवाल। मेवाड़, खड़ो, हाँ खड़ो, सवाल पढ़।
पहले क्या बोला? मालवा ही बोला कि मारवाड़ बोला? बढ़िया। मेवाड़ मालवा संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ? कौन लेकर आया? बिल्कुल किया। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, पर आप प्रमुख रूप से ही लिखो। लिख लिया? अब हाँ, इस क्वेश्चंस का उत्तर कौन देगा? जल्दी से बताओ। मेवाड़ मालवा संघर्ष किसके समय प्रारंभ हुआ? 3 से 4 छोरे उत्तर लेकर आ रहे हैं बस। हाँ, सेम सिंह। 1 मिनट पढ़। पहले नाम क्या बताया इनका? पूरा उत्तर का पाप काट दिया तूने। वो सैम सिंह नहीं, वो क्षेत्र सिंह है, दुष्टी गई का। ठीक है, आगे पढ़। पूरा खत्म कर दिया। तूने मेवाड़ का राजा बताया, क्यों? मालवा के राजा से दुश्मनी थी तेरी? तो बता। हाँ, तो लिखा तो नहीं फिर भाई। मेवाड़ मालवा दोनों संघर्ष हो रहे तो जिक्र दोनों का करना पड़ेगा। तो लिखो जल्दी से। मेवाड़ मालवा संघर्ष के अंदर लिखो मेवाड़ मालवा संघर्ष। मेवाड़ मालवा संघर्ष, मेवाड़ के राणा क्षेत्र सिंह, मेवाड़ के राणा क्षेत्र सिंह व मालवा के दिल्लावर खां गोरी के समय प्रारंभ हुआ। दिल्लावर खां गोरी के समय प्रारंभ हुआ। आवाज मत करो रे। लिख लिया? अरे लिख लिया? दोनों के नाम लिख लिया ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस। मेवाड़ में सर्वप्रथम तुलादान के प्रमाण कौन बताएगा? मेवाड़ में सर्वप्रथम तुलादान के प्रमाण। हाँ, इधर खड़े हो। हाँ, बिश्नोई संप्रदाय के अनुयायी खड़े हो, उत्तर लेकर आए। पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। बहुत बढ़िया। किसके समय? राणा मोक्कल के समय तुलादान के क्या मिले? प्रमाण। लिखो। और हाँ, अगर सवाल पूछ लिया लिखित प्रमाण इनके बाद किसके समय मिले, तो याद रखना मेवाड़ के राणा राज सिंह के समय। किसके समय? तो लिखो। हाँ बिल्कुल, श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अनुसार। बहुत बढ़िया। लिखो मेवाड़ में तुलादान के प्रमाण, मेवाड़ में तुलादान के प्रमाण राणा मोक्कल के समय मिले। खड़ा हो। क्या बोला? समय बता इसका। क्यों नहीं लिखा? फिर वही तो प्रभाव डालेगा। देख ले अच्छे से लिखा या नहीं लिखा। नहीं लिखा? 1428 लिखो जल्दी से। आगे लिखो। पहले ये लिख दिया ना राणा मोक्कल के समय। अब कोष्टक में लिखो जानकारी या उल्लेख श्रृंगी ऋषि शिलालेख 1428। श्रृंगी ऋषि शिलालेख 1428। लिख लिया? ओके। राज सिंह का लिखा है या जरूरी नहीं है? इसने तो सर्वप्रथम ही पूछा है, पर आप ओरली याद रखोगे। लिखित प्रमाण पूछे तो किसके समय? राज सिंह के समय। नेक्स्ट आगे बढ़ो।
बहुत बढ़िया। जैत्र सिंह दिल्ली के कितने सुल्तानों के समकालीन थे तथा गौरी शंकर ओझा का मत कौन लेकर आया? एक हाथ खड़ा है, दो हाथ खड़े, तीन हाथ खड़े हैं। चलो पूछते हैं, बता पहले। छह सुल्तानों के नाम कौन लेकर आया? लेके आया, बता। हाँ रुक जा। इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन, बहराम शाह, क्या आराम शाह? हाँ आगे बढ़ो। अलाउद्दीन मसूद शाह और लास्ट नासिरुद्दीन महमूद। हाँ बहुत बढ़िया। ये छह सुल्तान थे। नेक्स्ट आगे कौन बताएगा? गौरीशंकर ओझा का मत, गौरीशंकर ओझा का मत। बहुत बढ़िया, सीधा दिल्ली सल्तनत के समकालीन जैत्र सिंह को सबसे प्रबल और वीर शासक बताया। किसने? गौरी शंकर ओझा ने। कंप्लीट ना? लिखो जल्दी से जो नहीं लेकर आए, लिखो। जैत्र सिंह दिल्ली के छह सुल्तानों के समकालीन थे। छह सुल्तानों के समकालीन थे। नाम लिखोगे? लिखो जल्दी से। इल्तुतमिश, कौन सा मिस? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद लिखो स्टूडेंट नेक्स्ट रुकनुद्दीन, या सीधा लिख दो ना, फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह लिख लिया। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, बैराम शाह लिख दिया। आगे मसूद शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद लिख लिया। कितने हो गए? अरे बोलो मरो, कितने हो गए? छह के। ये तो समकालीन हो गए। अब सीधा लिखो गौरी शंकर ओझा ने, गौरी शंकर ओझा ने जैत्र सिंह को, जैत्र सिंह को दिल्ली सल्तनत के समकालीन, दिल्ली सल्तनत के समकालीन मेवाड़ का, मेवाड़ का प्रबल हिंदू शासक बताया, प्रबल हिंदू शासक बताया। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना? ओके नेक्स्ट क्वेश्चंस। अलहट के समय राजधानी आहड़ का व्यापारिक महत्व। यह प्रश्न का उत्तर जो देगा वो सबसे धुआंधार और खतरनाक स्टूडेंट्स होगा। अगर सही उत्तर दिया तो। कौन लेकर आया? पहले तो हाथ खड़े करो। एक, दो और सागरिया बता। हाँ ठीक है।
बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसने उत्तर एकदम सही दिया। सुन लो और समझ लो। पहले आहड़ के बारे में बता देता हूँ। आहड़ जो है प्राचीन सभ्यताएं पढ़ाऊंगा ना, तो प्राचीन सभ्यताओं के समय से ही एक समृद्ध नगर था। क्या था? समृद्ध नगर, और एक व्यापारिक केंद्र था। पर अलट ने इसको और व्यापारिक महत्व देने के लिए और इसमें कुछ काम किए। नंबर फर्स्ट, अपनी राजधानी थी आहड़ पहले, सॉरी नागदा, नागदा से स्थानांतरित करके किसको बनाया? आहड़ को। आहड़ क्यों बनाया? क्योंकि वो उस समय का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। दूसरी बात, उसी आहड़ के अंदर उसने वरा मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया, जिसमें इसने एक और मंदिर बताया। कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर। ध्यान रखिएगा। तो एक बात बताओ, जहां पर मंदिर होंगे वहां पर बिल्कुल यात्री आएंगे, और यात्री आएंगे तो सुनो, वहां पर आमदनी भी अच्छी होगी। नेक्स्ट सुनो, यह आहड़ जो था उस समय भारत और राजस्थान के प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र थे उनके मध्य रास्ते में स्थित था। तो यहां से व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था, और यहां पर कर व्यवस्था भी थी। क्या वसूला जाता था? कर भी वसूला जाता था। और दूसरे देश के लोग, जैसे इसने कर्नाटक बताया, पंजाब बताया, लाट प्रदेश बताया, कि व्यापारी यहां पर आते और अपनी वस्तुओं को बेचते थे। तो बताओ, आहड़ का एक व्यापारिक दृष्टि से महत्व हुआ कि नहीं हुआ? ये जो सभी भी जानकारियां बताई, तुम्हें ये भी बताना है ये सब जानकारियां कौन से शिलालेख में मिलती है? सारणेश्वर प्रशस्ति में। सारणेश्वर प्रशस्ति का समय काल कौन बताएगा? 953 ईस्वी। तो अच्छे से याद रखिएगा, आप अगर कोई चीज के बारे में लिखते हो और उस चीज को लिखने के बाद आप खुद प्रमाण दे देते हो एग्जामिनर को कि मैंने ये जो जानकारी दी है सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार दी है, तो एग्जामिनर सोच भी नहीं सकता कि इसका नंबर काटू तो कहां काटू। ये तभी तो मैं बोलता हूं कि आप जो लिखो एग्जामिनर को मौका ही नहीं दो कि वो काटे तो काटे कहां। आपने जो जानकारी दी, ये पूरी जो जानकारी दे रखी है आपके कौन सी प्रशस्ति में दे रखी है? सारणेश्वर प्रशस्ति। और सुनो, इसीलिए मैंने प्राचीन पहले नहीं पढ़ाया, क्योंकि अभी मेंस का काम कर रहे तो देखो सारणेश्वर प्रशस्ति आ रही है। अभी श्रृंगी ऋषि शिलालेख आया 1428। अभी और आगे शिलालेख आएंगे, समर सिंह के समय उत्कीर्ण शिलालेख, कुंभा के समय ऐतिहासिक जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत, जिसमें खूब सारे शिलालेख आएंगे। तो बताओ, जब यहीं पर तुम काफी शिलालेख पढ़ लोगे, तो प्राचीन का जब शिलालेख और प्रशस्तियां पढ़ोगे, तो बताओ उस समय पढ़ना आसान होगा कि नहीं होगा? इस बात को हमेशा ध्यान रखें। मेंस में बंदा वही लिख पाएगा जिसको प्री का पूरा नॉलेज है, वही। ये बात कान खोल के सुन लेना। अब मैंने तो तुम्हें सिर्फ प्री का अगर कंटेंट बताओ, तो मैंने तो आपको इतना ही लिखा है कि अलठ ने नागदा से राजधानी किसको बनाई? आहड़ को। आहड़ को राजधानी बनाने के कुछ रीजन होंगे, समझ में आया ना? तभी राजधानी बनी। और बिल्कुल देख लेना, आने वाले एग्जामों के अंदर मेवाड़ से सवाल बनता है, प्रारंभिक वंशावली से सवाल बनता है, तो अलट बड़ा महत्वपूर्ण है। अलट के दो काम, एक तो आहड़ राजधानी मेवाड़ की, और दूसरा ब्यूरोक्रेसी, जिसको तुम नौकरशाही कहते हो। और नौकरशाही की भी जानकारी देने वाला सारणेश्वर प्रशस्ति 1953, जिसमें मम्मट, संधि विग्रह, अक्षपटलिक, इन पदों की क्या मिलेगी? जानकारी मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो जल्दी से, स्टार और नोट लगाकर लिखना। इस क्वेश्चन को पहले बोल रहा हूं। लिखो सारणेश्वर प्रशस्ति, पहले एक पॉइंट लिख लो। सारणेश्वर प्रशस्ति के पहले भी अलट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाई। आहड़ को अपनी राजधानी बनाई तथा वरा मंदिर तथा पार्श्व मंदिर का
पार्श्वनाथ या पार्श्व मंदिर का निर्माण करवाया? लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, सारणेश्वर प्रशस्ति 953 कोष्टक में लिखो, सारणेश्वर प्रशस्ति 953 के अनुसार आहड़ व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। व्यापारिक मार्ग पर स्थित था जहां कर की व्यवस्था भी की गई थी। जहां कर की व्यवस्था की गई। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, अलट के समय आहड़ संपन्न व समृद्ध नगर था। साधन संपन्न व समृद्ध नगर था जहां दूसरे स्थानों से जिसमें लिखो कर्नाटक, लाठ प्रदेश, मध्य देश व पंजाब के व्यापारी आते तथा अपनी वस्तुओं को बेचते। लिख लिया? लिखो, आहड़ में वरा मंदिर व पार्श्वनाथ मंदिर स्थित होने के कारण आहड़ मंदिर व पार्श्वनाथ मंदिर स्थित होने के कारण व्यापारी क्या करते थे? दान करते थे। व्यापारी दान करते थे। इस कारण आय की दृष्टि से आहड़ संपन्न नगर था। यह हुआ आपके पूरा का पूरा कितने 5 नंबर का सवाल, ध्यान रखिएगा। लिख लिया? नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अगला सवाल, अलट की नौकरशाही व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले तो जानकारी किस में मिलती है? सारणेश्वर प्रशस्ति 953 में। अब कौन लिख कर आया नौकरशाही से रिलेटेड? एक पढ़, हाँ पढ़, जोर से पढ़ेगी वरना ध्यान रखना। आराम से अमात्य मतलब मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। बंदीपति का मतलब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, भिक्षाधिराज क्या था इसका मतलब? मुख्य वेद, यानी ये चिकित्सक बोल सकते हो। नेक्स्ट, ब्यौरा रखने वाला, बहुत बढ़िया। देख लो, सुनो पहले, बैठो। यानी मैंने आपको बोला ना, अलट जो था उसने नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ की। नौकरशाही को गोली मारो, सीधा पॉइंट।
विभाग बनाए और उस विभाग के अंदर उन्हीं व्यक्तियों को कार्य दिया जो उसके योग्य थे, यानी उसी व्यक्ति को कार्य सौंपा और उसको ये कहा कि तू सिर्फ इससे रिलेटेड ही काम करेगा। तो बताओ वो काम उसे ही सौंपा जाएगा जिसे इस काम का ज्ञान होगा। समझ में आया कि नहीं? लिखो जल्दी से। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था अलट ने प्रारंभ की। लिख लिया स्टूडेंट? किसने प्रारंभ की? अलट ने प्रारंभ की। अब लिखो जल्दी से। सारणेश्वर प्रशस्ति सारणेश्वर प्रशस्ति 953 में नौकरशाही व्यवस्था का उल्लेख है। जिसमें निम्न पदों की जानकारी मिलती है। निम्न पदों की जानकारी मिलती है। फर्स्ट लिखो। फर्स्ट अमात्य लिख लिया। अमात्य के आगे कोष्टक में लिखो मुख्यमंत्री। आगे लिखो कौन था? मम्मट। कौन था? मम्मट। म आदा ट, मम्मट। आगे लिखो अक्षपटलिक। अक्षपटलिक। मम्मट नाम है अधिकारी का जो मुख्यमंत्री था कि मम्मट क्या? अरे मेरे भाई अब क्या करें? अरे अमात्य का मतलब आज की भाषा में मुख्यमंत्री, और उस समय जो था अमात्य उसका नाम था मम्मट। महान विद्वानों जागो और तब तक चलते रहो जब तक शाम नहीं हो जाए या रास्ता भूल नहीं जाओ। लिखो अक्षय पटलिक। अक्षय पटलिक का पहले मतलब लिखो कोष्टक के अंदर। राजस्व व आय व्यय का अधिकारी। राजस्व व आय व्यय का अधिकारी। नाम लिखो कौन था, मतलब अलट के समय कौन था? मयूर ही। लिख लो मयूर। क्या नाम था? मयूर। नेक्स्ट लिखो बांदीपति। बांदीपति। राजस्थानी भाषा में बोले तो भाट, और भाट का आगे लिखे तो लेखन का कार्य करने वाला। तो कोष्टक में लिखो मुख्य भाट, लेखन का कार्य करने वाला। लिख लो आगे नाम दुर्लभ राज, सॉरी नाग बिल्कुल। कौन था? नाग। आगे लिखो संधि विग्रक। नाग। ओके। नेक्स्ट लिखो संधि विग्रक। बोलो मत, मैं बोलता रहूंगा, आप लिखते रहो। संधि विग्रक नया पद है ये। लिख लिया। कोष्टक में लिखो अन्य राज्यों के साथ संधि करने वाला मंत्री। लिख लिया। कोष्टक बंद कर लो और लिखो अब दुर्लभ राज। कौन सा राज? दुर्लभ राज। अब लिखो बिस्गा धीराज। हाँ, बिस्गा धीराज लिख रहा हूं मैं, मरोगे तुम कुछ और लिखोगे। बिस्गा धीराज। लिखो
कोष्टक में आगे मुख्य वेद या चिकित्सक, मुख्य वेद चिकित्सक कौन था? रुद्रादित्य, रुद्रादित्य, रुद्रादित्य। देखो जरूरी नहीं कि ये मेंस में ही पूछे, ये आपके बताओ ऑप्शंस कितने हुए, ये कितने पदों की जानकारी मिलती है? 5, 4 का नाम दे दे और चारों के इधर जो वर्तमान में इसके मंत्री जो थे उस टाइम में मंत्री जो थे वो नाम दे दे और फिर कहे निम्न को सुमेलित करो। हम सुमेलित हो जाएंगे, पर्सन सुमेलित नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो रुद्र और रौद्र जो होता है वो शरीर और बीमारी से रिलेटेड ही होता है, तो सीधा याद करो भिषगाधिराज यानी चिकित्सक, और चिकित्सक था कौन? रुद्रादित्य। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ शॉर्ट फॉर्म से याद कर लो, ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। मयूर, मयूर किसका था? देखो अक्षपटलिक था, लेखे जो का रखने वाला। और अमात्य मुख्यमंत्री कौन था? बस सीधा पॉइंट। लिखो जल्दी से, अगला पर्सन बोलो। समर सिंह के समय उत्कीर्ण शिलालेख कौन लेकर आया? समर सिंह के समय उत्कीर्ण शिलालेख पूरे लेकर आया, बता। हाँ बता तो। अरे हाँ, जो शिलालेख है वो ठीक है, बिल्कुल सही। 1272 से लेकर, वापस बोलना। अरे 1273 से 78, 73 करना है। नेक्स्ट चीरवा शिलालेख समय बोल। 1273। आगे बोलो, लखड़ आ रहे हैं। आबू शिलालेख 1285। नेक्स्ट दरीबा शिलालेख 99, 1299। ओके बहुत बढ़िया, ये शिलालेख हो गए। समर सिंह वापस खड़ा। समर सिंह के समय दरबारी विद्वान और शिल्पकार के नाम बता। कौन बताएगा? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करो इसके लिए। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। याद रखना, बैठो। रत्न प्रभु सूरी, कर्म सिंह, केल सिंह, कलहण और इसके अलावा वेद शर्मा और भी लिखा है, पाश्चर्य चंद लिखाए थे ना, उन्हीं ने ये शिलालेख उत्कीर्ण किए हैं। समझ में आया ना? जिसमें चीरवा शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन नहीं लेकर आया? अरे हाथ खड़े करो, मरो, लिखा दूं। पूजा तू तो बिना कहे हर क्वेश्चंस में के सर नंबर 1 मैं हूं। लिखो मरो, लिखो समर सिंह के समय उत्कीर्ण शिलालेख। लिखो चित्तौड़ के 5 शिलालेख, चित्तौड़ के 5 शिलालेख 1273 से 78। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ो। चीरवा शिलालेख, चीरवा शिलालेख 1273 ईस्वी। लिख लिया? आगे लिखो दरीबा का शिलालेख, दरीबा का शिलालेख 1299 ईस्वी। लिख लिया? नेक्स्ट आबू का शिलालेख 1285 ईस्वी। लिख लिया? नहीं, वो आगे लचिया लचिया 5 शिलालेखों में। ओके आगे बढ़ो।
नेक्स्ट आबू 1285, 1285 लिख लिया ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन, क्या विषम घाटी पंचानन क्या कहा गया, क्यों कहा गया? हाँ, कौन लिख रहा है उत्तर? बस बेटों को पूछे उत्तर कौन लिख रहा है तो इधर उधर देखने लग जाते हैं। कौन बताएगा? मैंने इतना बताया था, विषम का शब्द, सागरिया खड़प बता। बहुत बढ़िया, बस तो हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? क्या अच्छा कोई और बताए ठीक, वरना फिर हम बताते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया उत्तर लिखा। मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में पूरा बता दिया। बैठो, पूरा बता दिया, मतलब इन्होंने पूरा वर्णन किया कि जो समर सिंह जो सॉरी राणा हमीर जो थे 1326 ईस्वी में मालदेव सोनग्रा से चित्तौड़ को विजित किया। इसीलिए राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या कुंभलगढ़ लेख में इनको विषम घाटी पंचानन का विकट समय में या विषम परिस्थितियों में सिंह के सदृश लड़ने वाला का। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से, लिखो लिखो स्टार और नोट लगाकर सीधा। हाँ, स्टार और नोट लिखो। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति व कुंभलगढ़ लेख में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति व कुंभलगढ़ लेख में राणा हमीर की उपाधि, राणा हमीर की उपाधि विषम घाटी पंचानन का उल्लेख है, विषम घाटी पंचानन का उल्लेख है। जिसका अर्थ, जिसका अर्थ विकट समय में, विकट समय में सिंह के सदृश लड़ने वाला व दिखने वाला कहा गया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। कुंभा की जानकारी देने वाले ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन लेकर आया है? हाथ खड़े करो। नहीं मिले कोई बात नहीं, अगर अच्छे से कुंभा को देखते तो ऐतिहासिक स्रोत का मतलब कुछ ग्रंथ भी होता है। अच्छे से देखते मरते तो मैंने आपको ग्रंथ लिखाए थे, याद कीजिए। कुंभा ने खुद ने प्रारंभ किया था एक लिंग महात्म्य, वही लिख देते, बाढ़ देते। पर सर इतना दिमाग कौन लगाए? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, मतलब इन्होंने काफी पॉइंट और प्रशस्तियां और शिलालेख बता दिए। देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हुआ, कुंभलगढ़ लेख हुआ, एक लिंग महात्म्य ग्रंथ हुआ, ये पॉइंट ही तो है। इसके अलावा और भी है, पूरे में लिखा रहा हूं, देख लो जल्दी से, पूरे लिख लेने हैं आपको, जल्दी से लिखो।
सबसे पहले लिखो कुंभा की जानकारी देने वाले ऐतिहासिक स्रोत। मैं आपको 9 लिखाऊंगा ताकि कम से कम 4 या 5 तो याद होवे ही होवे। लिखो नंबर फर्स्ट, देलवाड़ा का शिलालेख। देलवाड़ा का शिलालेख। देलवाड़ा का शिलालेख अलग है। देलवाड़ा का शिलालेख 1434 ईस्वी, कुंभा के समय के उत्कीर्ण के बता रहा हूं। लिख लिया? आगे लिखो खेरोदा ताम्रपत्र। खेरोदा बोलेगा कोई नहीं, मैं बोलता रहूंगा। दूसरा लिखो ऐतिहासिक स्रोत खेरोदा ताम्रपत्र, लिख दिया। आगे समय काल लिखो 1437, लिख लिया। आगे लिखो नांदिया गांव। नांदिया गांव का ताम्रपत्र। नांदिया गांव का या नंदिया गांव का ताम्रपत्र 1437। लिख लिया? आगे लिखो शांतिनाथ मंदिर का लेख। शांतिनाथ मंदिर का लेख 1438। शांतिनाथ मंदिर का लेख 1438। स्टार और नोट लगाकर लिखो जो तुम्हें लिखाया हुआ है। रणकपुर प्रशस्ति 1439, लिख लिया? आगे लिखो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460, लिख लिया? मामा देव की प्रशस्ति लिख लिया? 1460। आगे लिखो कुंभलगढ़ प्रशस्ति व लेख, दोनों लिख दो। कुंभलगढ़ प्रशस्ति व लेख 1460, लिख लिया? अरे लिख लिया ना 1460। आगे लिखो एक लिंग महात्म्य। एक लिंग महात्म्य ग्रंथ है ये। एक लिंग महात्म्य ग्रंथ, लिख दिया? आगे लिखो किसके द्वारा रचित? कुंभा व कान्हा व्यास, दोनों के नाम लिख दो। कुंभा व कान्हा व्यास, लिख लिया? आगे लिखो सौभाग्य महाकाव्य। सौभाग्य महाकाव्य। सौभाग्य महाकाव्य सोमसूरी द्वारा रचित। सोमसूरी द्वारा रचित। सोमसूरी द्वारा रचित, लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब देख लो ये कितने हो गए प्रमाण? 10 प्रमाण। अब इनमें से मेरी बात सुनो, एग्जामिनर चाहे 2 नंबर का पूछे चाहे 5 नंबर का पूछे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आप कब नहीं घबराओगे? जब 10 में से कम 8 तुम्हें याद होंगे, तब कान खोल के सुन लेना। समझ में आया कि नहीं आया? और एक वो पद्मनी का जौहर का उल्लेख या फिर ऐसा ही कुछ सवाल पूछा था, और उसमें सवाल यही पूछा था कि इसकी जानकारी कौन से ताम्रपत्र में मिलती है, जो मैंने आपको लिखाया है अभी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखिएगा, इस बात को अच्छे से पढ़ा करो और अच्छे से लिखा करो। नेक्स्ट सवाल बोलो। कुंभा के संगीत ग्रंथों का उल्लेख, अब जो मैंने आपको संगीत ग्रंथ लिखा है उनको है जीव के जीव लिखने थे। कौन लेकर आया? इस सवाल का उत्तर कौन लेकर आया? जल्दी से बताओ। एक भी नहीं लेके मरे? लिखो जल्दी से। कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ, सबसे पहले लिखो संगीत राज।
संगीत राज कितने भागों में रचित? 5 भाग। कोष्टक में आगे लिख दो 5 भाग। 5 भागों में लिखो। पट, गीत, वाद, नृत्य, नृत्य और रस। कंप्लीट ना? कितने हो गए? 5। लास्ट पे लिख दो रत्नकोश। इन सब के पीछे शब्द जोड़ना है आपको, रत्नकोश। कंप्लीट ना? नेक्स्ट, सूड प्रबंध। सूड प्रबंध, संगीत रत्नाकर। सूड प्रबंध, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा लिख लिया। नेक्स्ट, संगीत सुधा प्रबंध, संगीत सुधा प्रबंध और संगीत कर्म दीपिका। संगीत कर्म दीपिका लिख लिया। ये हो गए ग्रंथ किसके? कुंभा के संगीत ग्रंथ। लिख लिया। आगे बढ़ो। कुंभक की उपाधियों का वर्णन कोई लेकर आया? बहुत बढ़िया। खड़े हो और सभी पिछले वाले लिखते रहोगे। बोलो जो नहीं लेकर आया है। अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा गया? लिखो जल्दी से, अभिनव भट्टाचार्य। अब संगीत, पहले अभिनव भट्टाचार्य लिख लिया। लिखो संगीत कला में निपुण होने के कारण, संगीत में निपुण होने के कारण। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। बताओ। लिख दो परम भागवत व आदिवरा, विष्णु के उपासक, विष्णु के उपासक। नेक्स्ट, समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा, पहले लिखो हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। लिखो समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई उपाधि। नेक्स्ट, छाप या चाप? छाप गुरु मतलब बताओ। बिल्कुल लिखो छाप गुरु। आगे लिखो छापामार पद्धति में निपुण होने के कारण, या छापामार पद्धति में निपुण। छाप गुरु, छापामार पद्धति में निपुण। लिख लिया। नेक्स्ट, हाल गुरु। बिल्कुल, पहाड़ी दुर्गों, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। नेक्स्ट, राणो रासो। लिखो राणो रासो। आगे लिखो विद्वानों व साहित्यकारों के आश्रयदाता। राणो रासो, विद्वानों व साहित्यकारों के आश्रयदाता। बिल्कुल, लिखो नाटक राजकर्ता, नाटक राजकर्ता। लिखो नाट्य शास्त्र में निपुण, नाट्य शास्त्र में निपुण। नेक्स्ट, धीमान, बुद्धिमत्ता में निपुण, धीमान, बुद्धिमत्ता में निपुण। नेक्स्ट, चाप गुरु, धनुर्विद्या में निपुण या पारंगत, धनुर्विद्या में निपुण। लिख लिया।
अरे लिख लिया ना, कितनी हुई? नरपति, नरपति लिखो, सामान्य पुरुषों में या मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ। दान गुरु, दान गुरु विद्वानों, विद्वानों, कलाकारों व गरीबों को दान देने वाला, दान देने के कारण। लिख लिया। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज राजाओं के राजा होने के कारण, राजाओं के राजा होने के कारण। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब चुपचाप नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखो, वरना कल तुम घर पे मौज करोगे। कोई बात नहीं, वो कल अट लिखेंगे, दुष्टी कहीं के। नेक्स्ट, पहले लास्ट क्वेश्चंस बताओ, क्या लिखा आपने? अरे एक बोलो, मरो। रचित ग्रंथ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल दशरथ शर्मा के इस मत पर टिप्पणी कीजिए। हाँ, क्वेश्चन से। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल दशरथ शर्मा के इस मत पर टिप्पणी कीजिए। लिख लिया? फास्ट लिखो जल्दी से। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? लिख लिया? देबारी समझौता किन किन के मध्य हुआ? देबारी समझौता किन किन के मध्य हुआ? चंपानेर की संधि का उल्लेख कीजिए। चंपानेर संधि का उल्लेख कीजिए। लिख लिया? जगन्नाथ राय प्रशस्ति में किसकी जानकारी मिलती है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति में किसकी जानकारी मिलती है? लिख लिया? अगले पॉइंट में देबारी समझौते के दो परिणाम, देबारी समझौते के दो परिणाम। लिख लिया? आगे लिखो, राज सिंह औरंगजेब संघर्ष के कारण बताइए। राज सिंह औरंगजेब संघर्ष के कारण। लिख लिया? कुंभक को स्थापत्य कला का जनक कहा गया। कुंभक को स्थापत्य कला का जनक कहा गया। मत की पुष्टि कीजिए। कुंभक की प्रशासनिक उपलब्धियों को बताइए। कुंभक की प्रशासनिक उपलब्धियों को बताइए। लिख लिया? सांगा की प्रशासनिक उपलब्धियां बताइए। कितने हुए? बोलो, बस? क्या और दे? कल क्लास कितने बजे है? 2 बजे ही है ना? अरे हाँ, कल 1-2 बजे ही है ना?
तो दोपहर तक क्या करोगे? है क्या 12 बजे? किस चीज की? ये सवाल करोगे? खुद में तो मोटिवेशन वाले भाव है ही नहीं दुष्टियों में, बस इसीलिए जा रहे हो किताब लेने के लिए कि कुछ और मिलेगा या नहीं मिलेगा। किताब तो जरूर मिलेगी। आवाज नहीं रहे। और सवाल दूं तो चुपचाप बैठ रहो। लास्ट पॉइंट बताओ, लास्ट क्वेश्चन जो छूट रहा था मंडन वाला। हाँ हाँ मुझे पता है। ये सवाल लेकर आए हो? उत्तर लेकर आए या नहीं लेकर आए? लाए? हाँ लाओ, बताओ। सागर बता। एक एक बोल आराम से। हाँ आप बोलो। मंडन का परिचय। हाँ दो परिचय। इधर लिया मैं पढ़ लूंगा। इधर ला, इधर लेकर आ। सर राज सिंह वाला क्वेश्चन वापस बोल दो। औरंगजेब राज सिंह संघर्ष के कारण। भाई साहब कहां से लाया ये? क्या ऑर्डर देके बनवाया क्या? बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। ऐसे लग रहा है जैसे मुणोत नैन सिंह ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया हो। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया लिखा स्टूडेंट, रियल में बहुत ही खूब। ये देखो, हाँ सागरिया नाम है इसका। मंडन का परिचय, ये गुजरात के खेता ब्राह्मण के पुत्र थे, बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी थे, ठीक है। वास्तु शास्त्र के ज्ञाता थे, शुभ अशुभ में विश्वास रखते थे। अच्छा, इनका तो तू खुद टीपड़ा निकालने लग गया। ये पॉइंट तुझे कहां लिखने की जरूरत थी? अच्छा ज्यादा हो गया। ठीक है, कट कर दो सर इसको। ये अपने समय में हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और शिल्पियों में से एक थे। बहुत बढ़िया। अब सुनो पहले, बिल्कुल ही इसने जो ये पूरे पॉइंट लिखे हैं ना, इसमें आपको दो पॉइंटों में पूरा समाहित करना है। नंबर फर्स्ट, ये गुजरात के खेता ब्राह्मण के पुत्र थे तथा कुंभा के दरबारी विद्वान, वास्तुकार और शिल्पकार थे, जिसमें पूरी चीजें आ गई। ये 5 लाइनों का बखान करने की जरूरत नहीं। जैसे तूने कुंभलगढ़ के शिल्पी लिखा ना, तो वास्तुकार, शिल्पकार और विद्वान। विद्वान क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने खूब सारे ग्रंथों की रचना की। समझ में आया ना? शिल्पकार क्यों कहा? क्योंकि ये इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का पूरा संरचना तैयार की थी, जिसको तुम स्ट्रक्चर स्टेटमेंट बोल सकते हो। ओके। अब मंडन द्वारा, अरे छड़िया क्या मिल गया उधर? मंडन के ग्रंथ मिले क्या? कि मंडन खुद ही मिल गया? मंडन द्वारा रचित ग्रंथ सुन लो। नंबर फर्स्ट, कोदंड मंडन। कोदंड मंडन लिखने के बाद आपको यह लिखना है कि इसमें जानकारी किसकी मिलती है? धनुर्विद्या की। किसकी? हाँ, तो कोदंड मंडन में धनुर्विद्या का उल्लेख, अभी बता रहा हूं, घर से लिख कर आओगे मरोगे। सेकंड, प्रसाद मंडन, इसमें 8 भाग है। कितने? प्रसाद मंडन में 8 भाग है, जिसमें मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। कंप्लीट ना? उसके बाद देखो वेद मंडन। वेद शब्द देखो, व्याधियों का उल्लेख। किसका? व्याधियों का उल्लेख। रूप मंडन, मूर्ति निर्माण से संबंधित। शकुन मंडन, शुभ अशुभ का वर्णन। समझ में आया कि नहीं आया? देव मूर्ति प्रकरण, वही मूर्ति निर्माण से रिलेटेड। और अन्य ग्रंथ वास्तु मंडन, वल्लभ मंडन और वास्तु शास्त्र मंडन। समझ में आया कि नहीं आया? बस ये हो गया कौन? मंडन। समझ में आया कि नहीं आया? कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट ना? कल सवाल पूरे करके लेकर आओगे? ओके, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सर रजिस्टर कहाँ से लेके आए? इधर आ।